ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 17 मार्च 2024 को कुंभ राशि में उदित हो रहे हैं। तो शनिदेव के उदित होने का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। हालांकि शनि का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में एक भय आ जाता है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप वर्तमान में रहकर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कई बार जीवन में जो बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं वो शनि की ढैया और 7.5 में भी मिलते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग, शोक, रात्रि, काली वस्तुएं, लोहे से बनी वस्तुएं, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी का काम, मजदूर वर्ग, कृषि, किसान, जुडिशरी, प्रजा, ठीक है, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनिदेव कुंभ राशि में उदित हो रहे हैं तो कर्क लग्न या कर्क राशि वालों आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। शनिदेव आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 7वां भाव आपके बिजनेस, व्यापार, रिलेशनशिप्स का होता है। ऐसी स्थिति में जब शनि अस्त हुए थे तो ज्यादा चीजें आपके लिए बेहतर तो चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं से मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपके रिलेशन खराब हो रहे थे। अब शनिदेव अष्टम भाव में उदित हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिजनेस, व्यापारिक जीवन के लिए आपको लाभ यहां पर देते हुए नजर आएंगे। आपके काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि आपका जो कार्य है वो थोड़ा डिले के साथ में होता हुआ नजर आएगा। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें छोटी मोटी परेशानी लगातार बनी रहेगी। उसका रीजन है कि शनि अष्टम भाव में चल रहे हैं। हालांकि जो पापक ग्रह होते हैं वो अष्टम भाव में शनि भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन ढैया भी चल रही है। इस वजह से थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में अपने काम कारोबार बिजनेस को लेकर आगे चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए अनुकूलता दिखा रहा है। दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत ज्यादा परेशानी तो दिखाई नहीं देती, लेकिन अप्रैल के महीने में जीवन साथी के स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है, या आपके सप्तम भाव की स्थिति बाई बर्थ यानी पत्रिका में खराब है तो आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। जिसको लेकर आप सचेत रहिएगा। अगर आपकी पत्रिका में सैटर्न की स्थिति बेहतर है तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। बिजनेस, व्यापार में आपको, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं यानी प्रोडक्टिविटी का कोई भी काम करते हैं, रिसर्च से जुड़ा काम हो गया, या आप विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल होगा। आपको गति अवश्य देखने को मिलेगी। अब देखें कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। दसम भाव आपके मान सम्मान कर्म क्षेत्र का होता है। तो यानी कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि के कारण आपके कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति तो नहीं हो रही है। 17 मार्च से लेकर 1 मई 2024 तक आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन 1 मई से लेकर 30 जून तक अपने कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव से बचना चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं, किसी उच्च पद पर हैं, तो 1 मई के बाद 1 मई तक तो चीजें आप मैनेज कर ले जाएंगे, कार्यस्थल पर चीजें बेहतर चली जाएंगी। लेकिन 1 मई के बाद अगर आपने पिछले समय में कोई गलतियां करी हैं तो उन गलतियों का फल भी शनिदेव आपको देंगे, क्योंकि नीच की दृष्टि जब दसम भाव पर डालेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, कार्य क्षेत्र में रुकावटों का सामना आपको कराएंगे। ठीक है, और आपने कुछ गलत किया है तो आप उसमें फंसेंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखकर चलना है। मान सम्मान, अपनी छवि को लेकर आप जरूर सचेत रहें। हालांकि शनिदेव के उदित होने की वजह से आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। स्पेशली अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं, आपके अंदर एक अनजाना सा भय आपको परेशान करेगा। आपको चिंता, डिप्रेशन या बिना किसी बात के आप ओवर थिंकिंग करते नजर आएंगे, तो इसको लेकर आप सावधानी जरूर बरतिएगा। हालांकि धन के लिहाज से यदि देखा जाए तो यह समय अच्छा रहेगा। कुटुंब के साथ में आपके रिलेशन बेहतर होंगे। ठीक है, आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें वाणी आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपके लिए लाभकारी समय है, आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ में अगर आप बैंकिंग सेक्टर या किसी भी प्रकार के पत्थर, नग आदि का काम करते हैं, ठीक है, या फिनांस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो काफी बेहतर स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, एक चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है, क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके
सेकंड हाउस पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, परिवार के लिए आपके अंदर जुनून भी रहेगा, अपने माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, कुटुंब के लिए आप बहुत कुछ करते हुए भी नजर आएंगे। और इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि आपका पारिवारिक माहौल काफी शानदार रहेगा। ठीक है। 1 मई 2024 तक भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, आपको आत्मिक संतुष्टि जो होती है ना, एक हम कहते हैं कि थोड़ा तनाव तो है, आपको टेंशन तो हो रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से सुखों में वृद्धि तो जरूर देखने को यहाँ पर प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले हल होंगे, किसी भी प्रकार की समस्या है तो। इसके साथ में देखें कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं तो शनिदेव के उदित होने के बाद यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पे आपको सावधानी रखनी होगी, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है, शेयर मार्केट से बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और शनि बहुत धीमी गति से रिजल्ट देते हैं। अगर आप इमीडिएट या आकस्मिक तौर पर पैसा कमाने के चक्कर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, इसलिए आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। तो शार्ट कट का इस्तेमाल न करें। साथ ही संतान के साथ में अनबन होने की समस्याएं आपको जरूर देखने को मिलेंगी, लेकिन 1 मई 2024 के बाद चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। संतान से यदि अलगाव चल रहा है तो संतान के साथ में आपको उनके साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। जो लोग नवविवाहित हैं, जो संतान फैमिली के प्लानिंग करना चाहते हैं, शनिदेव उदित अवस्था में आ रहे हैं और इसके साथ ही जुपिटर का भी ट्रांजिट 1 मई को हो जाएगा, तो 1 मई के बाद से आपके लिए संतान का सुख, संतान योग, साथ ही फैमिली प्लानिंग, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी, है ना। और साथ ही अगर आप विदेश वगैरह जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हाँ, एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ कि जो कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, जॉब, विशेष तौर पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए चीजें ज्यादा बेहतर हैं। ठीक है, आपको लोन से मुक्ति मिल रही है, कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो यहाँ पर चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी, ये चीजें आपके लिए बेहतर हैं, है ना। कार्य क्षेत्र के लिहाज से भी बेहतर है। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं तो विदेश जाकर आपको सफलता, विदेश जाने में प्राप्ति होगी सफलता की। ठीक है, इसके साथ में एक बात आपको बता दें कि आपके धन लाभ की स्थिति लगातार बनी रहेगी, यानी कि धन लगातार आपके पास में आता रहेगा, धन संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको 17 मार्च से लेकर 30 जून तक अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को इस दौरान मैंने जो कहा था ना, संकट के बादल मंडराएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको किन चीजों का बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चलना है। पहला तो अपने करियर में कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जिससे कि आप कोई गलत काम करें और आगे चल के आप लीगल चीजों में फंस जाएं। पहला ये। दूसरा कि यदि आप वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, जो आपका संचित धन है, संचित धन को कहीं पर भी एक साथ लगाना नहीं है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना, अन्यथा वो पैसा आपका डूब जाएगा। तीसरी स्थिति कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनको अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए 1 मई 2024 तक का जो टाइम पीरियड होगा पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा सा संघर्षमय रहेगा। प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी लिहाज से समय अच्छा नहीं रहेगा, प्रेमी अथवा प्रेम का आपको चीट करेगा या आपके ब्रेकअप होने के संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल न लें, 1 मई के बाद आगे बढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय के तौर पर तो आपके राशि के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव की आराधना लगातार करते रहें। और अगर बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं तो आप एक लोटा जल लीजिए, उसमें बिल्व पत्र डालिए, काली रंग की जो तिल होती है उसको डालकर और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही है तो कम से कम 7 सोमवार लगातार आपको गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना है। ऐसा करने पर शनि की जो ढैया का प्रभाव है उसमें कमी आएगी और चीजें आपके लिए बेहतर होती है।